क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी उंगलियां हमारे दिमाग से भी ज्यादा तेजी से फोन को ढूंढ लेती हैं, जैसे कोई अनजानी सी कशिश हो, कोई खिंचाव? हम सब की जिंदगी में कभी-कभी एक ऐसा एहसास आता है कि कोई चीज है जो हम सबको चुपके से कंट्रोल कर रही है। एक अदृश्य शक्ति जो हर पल, हर लम्हा हमारे साथ ही रहती है। अक्सर हमारे मन के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर जाती है। हम सब हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं ना, ऑनलाइन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत अकेले हैं। ये एक अजीब सा खालीपन है जो शायद हम सब महसूस करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? हम अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं, अपने सबसे प्यारे लोगों के बीच, लेकिन फिर भी एक दूरी सी महसूस होती है। हमारी नज़रें उनसे ज्यादा फोन की स्क्रीन पे टिकी होती हैं, और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये दूरी दिलों में भी घर करने लगती है। और जानते हैं, इसका असर सिर्फ हमारे रिश्तों पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। देर रात तक जागना, थकी हुई आंखें और सुबह उठकर भी वो ताजगी महसूस न होना, ये सब उसी अदृश्य डोर का नतीजा है जिसने हम सबको कहीं न कहीं जकड़ रखा है। अगर ये सारी बातें, ये एहसास आपको भी जाना पहचाना लग रहा है, तो इस सफ़र में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब इस एहसास की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एहसास को हम एक नाम दे सकते हैं, एक अनजान सी लत। और एक बात कहूं, यकीन मानिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे आज हम में से ज्यादातर लोग गुजर रहे हैं। बस जरूरत है तो उस अदृश्य डोर को पहचानने की जिसने हमें बांध रखा है। इस लत की जड़ पता है क्या है? इसे कहते हैं डिजिटल शोर। हमारे फोन से लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, वो अलर्ट्स और वो वाइब्रेशंस की आवाज़ें, ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, ये असल में हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। नतीजा, हमारा मन कभी एक जगह टिकी नहीं पाता, और हम चाहकर भी कभी पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में, यानी वर्तमान में जी ही नहीं पाते। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि इस शोर से मुक्ति पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम सब अपनी खोई हुई शांति और अपना ध्यान वापस पा सकते हैं, और इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही आसान छोटे छोटे कदमों से होती है, सच में। तो सबसे पहला कदम क्या है? उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर दें जो सच में ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पर सेट करके देखिए। जब फ़ोन की वो रंगीन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है तो उसका आकर्षण अपने आप ही कम हो जाता है। और तीसरा, स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा कम रखें, खासकर रात के वक्त। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर पल बजने वाली वो नोटिफिकेशन की घंटी हमारे मन को भटकाती है, उसे एक जगह टिकने ही नहीं देती। तो अगर मन की शांति चाहिए तो उस डिजिटल शोर को शांत करना ही होगा। यही पहला कदम है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे सबसे कीमती खजाने की, और वो है हमारा समय। ये एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली गई तो फिर कभी कभी वापस नहीं आती, और हमें ये समझना होगा कि इस खजाने की चाबी किसी और के नहीं बल्कि हमारे ही हाथों में है। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारा कितना सारा वक्त सोशल मीडिया को एंडलेसली स्क्रॉल करने में, गेम्स खेलने में और बेवजह की खबरों में चला जाता है। और इसी वक्त को हम कहाँ लगा सकते थे? अपने परिवार के साथ बैठकर दिल की बातें करने में, अपने दोस्तों से असल में मिलने में, अपने किसी पुराने शौक को फिर से जिंदा करने में, या फिर बस अपनी सेहत का ध्यान रखने में। देखिए, चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। और अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा ये कीमती समय आखिर जा कहाँ रहा है, तो इसका जवाब भी मज़े की बात है, हमारे फ़ोन में ही छिपा है। डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम जैसे टूल्स हमें एक आईना दिखाते हैं, एक ऐसा आईना जो साफ साफ बताता है कि कौन सा ऐप हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा ले रहा है। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, इन स्क्रीन टाइम टूल्स का इस्तेमाल करिए और सच्चाई का सामना कीजिए। दूसरा, जो ऐप्स हमारा सबसे ज़्यादा समय ले रहे हैं उनके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। और तीसरा, अगर कोई ऐप सच में एक लत बन चुका है तो शायद उसे कुछ समय के लिए फ़ोन से हटा देना ही सबसे अच्छा फैसला हो। दिन की बात तो हो गई, अब अपनी रातों की शांति को भी वापस लाना है, क्योंकि एक गहरी सुकून भरी नींद ही तो एक ताज़ा और एनर्जी से भरी सुबह की नींव रखती है ना? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल नियम है जिसे हम सब अपना सकते हैं।
सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन को खुद से दूर रख दें और सोते समय अगर मुमकिन हो तो फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। और हाँ, सुबह उठने के बाद भी कम से कम 1 घंटे तक उसे ना छुएं। ये एक छोटी सी आदत हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव ला सकती है। और इन शांति के घंटों को बनाए रखने के लिए अपने फ़ोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। ये हमें रात की बेवजह की रुकावटों से बचाता है और हमारे मन को सच में आराम करने का मौका देता है। और जब हम डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा पीछे हटते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? हमें असली जिंदगी की खूबसूरती साफ नजर आने लगती है। एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी बाहें फैलाए गले लगाने का इंतजार कर रही है। तो फ़ोन की जगह हम और क्या क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ। हम कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ा योग कर सकते हैं, सुबह शाम की ठंडी हवा में टहलने जा सकते हैं, बच्चों के साथ कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, पेंटिंग या गार्डनिंग जैसा कोई सुकून देने वाला शौक अपना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने दोस्तों और परिवार से फ़ोन पर नहीं, असल में मिल सकते हैं और उनसे दिल की बातें कर सकते हैं। देखिए, हमें एक बात याद रखनी होगी, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका एक संतुलित उपयोग ही हमें एक स्वस्थ और एक खुशहाल जीवन दे सकता है। बैलेंस, संतुलन, बस यही एक कुंजी है। ये पूरी यात्रा किसी बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में नहीं है, नहीं, ये तो बस एक पहले कदम से शुरू होती है, एक नई ताज़ा शुरुआत जो आज से और हाँ, अभी से हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि आज अपने मन की शांति के लिए वो कौन सा पहला छोटा कदम उठाया जा सकता है? क्या वो गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद करना होगा, या फिर रात को सोने से पहले फ़ोन को दूर रखना? कोई भी एक कदम, बस एक। सोचिए। जाने से पहले, अगर इन बातों ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, तो इस सुकून भरे सफ़र को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। इस कोशिश को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप आज से एक नई शुरुआत करने का वादा खुद से करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। आपका ये एक कदम आपको हमेशा प्रेरणा देगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।